क्वेश्चन के देखो, अब पार्टिकल इनिशियली रोटेटिंग एट एन एंगल एंगुलर स्पीड ऑफ 60 आरपीएम, ये वाला, ये बता दो सबको, आपको भी है, किसको आ गया? हाँ 15/8। देखो पहले तो ओमेगा क्या आएगा, अगर आरपीएम दे रखा है तो ओमेगा निकालना नहीं आता आपको। देखो ओमेगा आई निकालना, आरपीएम कितना है, ये भी तो यूनिट इसी की है, लेकिन मुझे तो इसको रेडियन पर सेकंड में चाहिए। तो 60 आरपीएम दे रखा है, ठीक है, तो 60 आरपीएम इंटू क्या होता है, 2π/60, 2π/60 होता है ना, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करना है, 2π लग रहा है 60, क्योंकि मिनट है ना, आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, तो इसलिए मैंने इसको 2π/60 से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा कि 2π रेडियन हो जाएगा, कि रेडियन पर सेकंड। अब क्या बोला इसमें, इट स्लो डाउन एंड इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट इन अ टाइम ऑफ 32 सेकंड, ठीक है। कितने रोटेशन कर रहा है, आफ्टर टर्निंग थ्रू अ टोटल 8 रिवोल्यूशन, 8 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है इसने, ठीक है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, एक राउंड में कितना, 2π, तो 8 राउंड हुए, 16π हो जाएगा क्या, 8 इंटू 2π 16π। चलो और क्या बोला उसने, फाइंड द एवरेज एंगुलर, एवरेज मतलब ये कितने सेकंड में बोला है, 32 सेकंड, नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा 16π माइनस 2π, ये होगा क्या, ये 8 इंटू 2π होगा। अरे ये तो क्या 2π क्या आ रहा है, इनिशियल है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना है 16π, तो 8 इंटू जो 2π आया अपना, उसमें मैं 32 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो आंसर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 16π डिवाइड बाय, तो 16 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो अब क्या हो जाएगा π/2 रेडियन पर सेकंड, खत्म, कुछ है क्या इसमें, ये तो एक लाइन, ये तो डाटा गिवन लिखा, एक लाइन एक शब्द का आंसर, और आगे बढ़े, आप तो कर लोगे। चलो फिफ्थ का, देखो इसका आएगा ना π/1800 आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस के माइनस के में आएगा ना, एक्स वाई, अच्छा मैंने प्लेन नहीं किया था क्या, प्लेन ये मान लो इस टाइप से हो रहा है, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये घूम रहा है, तो माइनस के है ना, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन बोल दूँ, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो बताओ, मैंने बोला ट्रू या फॉल्स से रिलेटेड बताना है कि सही है कि गलत है। टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी नॉन जीरो। क्या सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए अल्फा की वैल्यू जीरो, नॉन जीरो होनी चाहिए क्या, सोच समझ के बताना। अल्फा जीरो हो जाएगा तो क्या सर्कुलर मोशन नहीं होगा क्या, बताओ फटाफट, कौन कौन कहता है ट्रू, हम नॉन किस में, फॉल्स में, ये निर्दलीय है किस में देखो आप सब पहले सही सोच रहे थे, लेकिन आप दूसरी चाल चले, क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं चल सकता क्या, ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या, तो अल्फा जीरो हो गया ना, आई बात हो, मतलब ये इस टाइप से मोशन हो रहा है, ये मैंने बोला कि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, जब ओमेगा वर्सेस अल्फा जीरो हो गया ना, फिर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या, तो ये क्या हो गया, जब तुम झूठे हो, क्या बोले थे तुम झूठे हो, क्या हो तुम झूठे हो, जरूरी थोड़ी है, जैसे अपन मान लो इसको इससे कंपेयर करो, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, तो क्या आपके पास एक्चुअली चलना होगा तभी आप चल पाओगे क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड से चल सकते हो, तो हमें
हमें किसमें नहीं आना, चलो हमें में नहीं आना। और भी v इक्वल टू ओमेगा आर से रिलेटेड इक्वेशन कर लेते क्या, v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया ना, वो तो फॉर्मूला भेजता डायरेक्ट, स्टार्टिंग नहीं है, थर्ड बताना है। इसमें दो ही तो क्वेश्चन था, इस पे एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ द, वो तो करवा देना फिर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अच्छा 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 अच्छा, अरे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो बहुत इजी है, देखो ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10 पाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 पाई आएगा ना, मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना नहीं आएगा, अगर एक का निकाल लूंगा तो 2 पाई होता है ना एक में, कितना आया 5, पूछेगा इसमें ओमेगा क्या लगा दिया, आप तो टोटल रिवोल्यूशन से मतलब है ना, तो आपने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अगर आप वो भी लगा दोगे तो भी सही आएगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना वो तो। और ये एक में था 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है ना, और मुझे दे रखा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 पाई, तो इससे कितना आ गया 5 रिवोल्यूशन, 5 रिवोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, मतलब ऐसे ऐसे ध्यान रख लो, एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई लग रहा है, तो 10 पाई रिवोल्यूशन में कितना 5 रिवोल्यूशन का, तो ऐसे निकाल लो, जैसा आपको लगे वैसे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम। चलो बढ़े आगे, अभी भी किसी को दिक्कत, कोई समस्या, देर इज नो समस्या। चलो तो v इक्वल टू ओमेगा आर से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं क्वेश्चन दूं, वो रोड वाले क्वेश्चन दिया था वो कर लिया, नहीं दिया रोड वाला, चलो ठीक है अभी दे देता, नहीं दिया हो तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद नहीं दिया होगा मैंने आपको क्वेश्चन, चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मान लो कोई रोड है, रोड ये हिंज की हुई है, हिंज मतलब इस टाइप से, ये यूं हिंज कर रखी है, ये थ्रू आउट सेम रोड है ना, ये ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है 2 मीटर पर और ये है 4 मीटर पर, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, ओए तुम गजब हो यार ये कुछ ढूंढने जाता है क्या इसमें, मेंटेन में लगा रखा है क्या एसी का मेंटेन, ये बात गाड़ी बढ़ेगी सर, बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते, चलो कोई बात नहीं, बहुत खुश हो यहाँ पे, पता है कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता, घर में होता तो क्या होता, पिंजरे में चला जाता बेचारा तो आ गया। तो देखो समझो काम की बात, पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझो, क्या जो समझो, देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। मान लो पहले रोड यहाँ थी, अब ये ओमेगा कांस्टेंट है ना, फिक्स से तो घूम रहा है, इसको चाहो तो बहुत इजी हो गया वैसे तो, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, ठीक है, ये रोटेट करता 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 यहाँ पहुँच गई रोड, ये यूँ हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड बड़ी हो जाएगी, सर ये रोड ऐसी की छोटी हुई बड़ी कैसे होगी, ठीक है, ये रोड घूमती घूमती हो गई, ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया और बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया, मैंने बोला कि ओमेगा से घूम रही हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या इसने जो एंगल कवर किया ये होगा क्या, और इसने एंगल कवर किया ये होगा, तो क्या दोनों एंगल सेम होंगे क्या, ये तो नहीं है कि यहाँ छोटा है वहां जाके बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो
अगर एंगल सेम है तो मैं बोल सकता हूँ थीटा ए इक्वल टू थीटा बी। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या दोनों का? मैं अगर दोनों में इसमें टाइम मतलब टाइम से ऐसे कर दूं तो किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है, ठीक है। तो थीटा एफ वन क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या ओमेगा ए बोल सकता हूँ, इसको ओमेगा बी बोल सकता हूँ। मतलब अगर पूरी रोड है तो जिसका एंगुलर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी क्या? अरे बात नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बी, ये तो ओमेगा अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, आर ओमेगा जिसे मानो तो जाग रहे हो मतलब वी इक्वल टू ओमेगा, तो इससे ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर हो जाएगी क्या? तो अगर मैं ओमेगा की बात करूं, अगर ए की बात करूं वी अपॉन आर, क्या मैं इसको वी अपॉन आर भी बोल सकता हूँ? इसे को तो क्या इसकी वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है? आर ए आर बी होगा क्या? आर ए क्या है 2 मीटर, आर बी क्या 4 मीटर, आर ए आर बी कुछ है क्या तुम? हाँ हाँ चलो वी ए क्या आएगा 10 इंटू टू 20 मीटर पर सेकेंड, वी बी क्या आएगा 10 इंटू फोर 40 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ हो तो बताओ। नहीं सर, सर ये तो क्या आप मान आ तो गया ना, आश्चर्यचकित लग रहे हो, आश्चर्यचकित लिखो फटाफट। वी की डायरेक्शन क्या होगी? अरे किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे ना तो निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट पे बात करें तो ये ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा भी। अरे ये एंगुलर थोड़ी है, वो तो ओमेगा की डायरेक्शन आउटर बोल रहे हो आप, फिर ठीक। मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है, हमें एक बात और पता चली, बताओ क्या, क्या वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी होगा कि दोनों इक्वल होंगे? ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, तो ये इसको आप चाहो ना तो इसको ऐसे बना लेना अपने समझने के लिए, ताकि ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा, दुनिया की बातें क्यों की, बस इसमें आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद यूसीएम पढ़िए अपन। यूसीएम जानते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, कितना अच्छा होता, सब कुछ शॉर्ट में पढ़ लेते अपन, 2-4 दिन में चैप्टर खत्म, कोर्स खत्म, फिर आईआईटी भी खत्म। अब यहाँ ले लिया आईआईटी में, देखो करो जल्दी। हो गया, करो जल्दी। नहीं हुआ, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। इस पर लिखती हुई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहाँ लिख देता हूँ इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है 2 मीटर, इसकी दे रखी है 5 मीटर, इसका ओमेगा ए दिया हुआ है कितना 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा भी पूछा है,
यहाँ पे लिख देता हूँ रोप इज नॉट स्लिपिंग, मतलब रोप स्लिपिंग नहीं हो रही। कर दो फटाफट। हाँ सेम। अच्छा अच्छा, कौन कौन सा सेम आएगी? कौन कौन सा सर बाकी आ रहा है? कर दो फटाफट। आ गया? नहीं है। आ गया? नहीं है। ये क्वेश्चन है ना, एक तो पता लगे, आप इसको डेरिवेशन समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन में था? 4 आ रहा है, अभी तो सेम आ गई। 4 सही है। आ गया? किसे किया? दोनों की वी को बराबर कर दिया। क्यों क्यों किया बताओ? आइडियल टेस्टिंग है, इंडेक्स है, ठीक है। देखो मान लो कोई पॉइंट ए यहाँ है और एक पॉइंट बी यहाँ है, तो अपन कंस्ट्रेंट में से लगा सकते हैं क्या? वी इक्वल टू वी अलोंग द स्ट्रिंग, तो वी इक्वल टू वी बी। अब ज्यादा क्लियर हो गया? तो देखो वी क्या होगा? आर इंटू ओमेगा है, 2 इंटू 10 20 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? वी पी क्या आएगा? आर इंटू ओमेगा भी, दोनों को बराबर कर दूं क्या? मतलब ऐसे यहाँ पे लिख दूं, आर भी कितना है 5, ओमेगा भी ये लो, ओमेगा वी की वैल्यू होगी 4 रेडियन पर सेकेंड। खत्म। कुछ है क्या? वो डराने के लिए है बस वो डराने के लिए है वो। टफ कुछ भी नहीं होता। हो जाए तो बता दो। हो गया होगा, दो ही तो लाएंगे थी। अब लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कर दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? यूसीएम। ठीक है? देखो क्या हुआ, एक पार्टिकल है वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। चलो, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट मतलब ऐसे बोल दूं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, तो वो कांस्टेंट है। मतलब देखो इसको क्या बोलूंगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन की बात करती कहीं कुछ याद है क्या? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता था। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा समझो। देखो सबसे पहले ये वेलोसिटी, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे,
तो क्या 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 कांस्टेंट होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैंने बोल दिया कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन ये कंटिन्यू चेंज हो रहा है क्या? कैसे है देखो, मान लो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस जगह पे कोई स्पीड ये होगी, इस जगह पे कोई स्पीड ये होगी, इस जगह पे कोई स्पीड ये होगी, और इस जगह पे स्पीड ये होगी। लेकिन ये फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो पार्टिकल फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसको बांधे रख रही है इसके अबाउट घूमने से, तो वो सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन वर्क करता है, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। बताओ कौन सा एक्सेलेरेशन? उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर आता है, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक, अगर देखा जाए तो क्या रेडियल डायरेक्शन में, क्या ये रेडियल डायरेक्शन में क्या, तो इसलिए इसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हैं। कभी कभी रेडियल एक्सेलेरेशन वर्ड आ जाएगा तो आप उड़ जाओगे कि ये क्या है, तो ये रेडियल एक्सेलेरेशन। क्या ये हमेशा हमेशा वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या? तो इसको नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सेलेरेशन जिसके तीन नाम है। क्या नाम है? एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलेरेशन। तीनों में से कुछ भी आ जाए तो डरना नहीं है, मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आती है वो होती है v²/r। r क्या है? ये रेडियस। अगर आप किसी इस पॉइंट पे भी देख लोगे ना, तो यहाँ पे भी ये v होगी और ये ऐसे लगेगा, ये तो पता लगेगा आप इसी पे लगा के, ये 90 यहाँ पर भी रहेगा। मैथमेटिक्स पढ़िए ना, तो वहाँ बताया जाता है, क्या बताया जाता है, टेंजेंट पे हमेशा सेंटर से बनाता है वो 90 बनता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, अच्छी बात। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 20/r। अब इनको आगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऐसी क्यों आएगी, तो घबराने की बात नहीं। तो इसका क्या क्या नाम हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ वही नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये लो, आपने बोला ये लो, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या ये हमेशा टूवर्ड सेंटर लगेगा क्या? अब बताओ, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है क्या? कौन जिम्मेदार है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? ये चेंजिंग, इसकी वजह से उसे डायरेक्शन चेंज हो रही है। कि वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, उसकी वजह से चेंज हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो। इसकी एक खासियत बताता हूँ मैं आपको, लिख लो पहले, फिर एक खासियत बताएंगे। इससे आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हो सकता है सर्कुलर मोशन बिल्कुल इजी लगने लग जाए, हो सकता है। ठीक है, हो गया? इतना क्या लिख रहे हो, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं कर, हो गया? देखो एक बार देख के पूरा लिख लिया करो, फिर देखा करो ऊपर, पूरा लिखने के बाद फिर देखा करो वापस, इससे क्या स्पीड बढ़ेगी आप लिखने की। क्या ये देखो पैसा लिख रहा है, पूरा बिना देखे लिख लेना। इतना डिजाइन बना के नहीं लिखना चाहिए, गलत बात होती है। क्योंकि डिजाइन बना के लिखते हैं ना, तो वो जो नोट्स बड़े बन जाते हैं ना, वो कभी पढ़ाई में नहीं आते, वो नोट्स कोई और पढ़ता है। क्या हम दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? नहीं ना, इसलिए डिजाइन बना के नहीं पढ़ना। तो देखो मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। आपने नेट फोर्स इक्वल टू एम ए की बात पढ़ी थी,
नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। मैंने क्या कहता है, कोज होता है, ये इसका इफेक्ट होता है, ये फोर्स होता ही नहीं है, ये भी बोला था, ये तो इसका इफेक्ट है। मतलब जब अपन किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो उसमें क्या इस फोर्स को कभी शो करते थे क्या? नहीं करते थे ना। वैसे ही जो वो एक्सेलरेशन है वही ये एक्सेलरेशन है, ये हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, फिक्स है। जितने भी नेट फोर्स आएंगे ना इसके अलोंग अलोंग द सेंटर, वो NLM सेकंड से m इंटू AC के बराबर कर देना, खत्म कर, सॉरी कॉन्सेप्ट, बस यही फंडा है काम का। वहां पर एपिकल टू एम कर देते थे, नेट फोर्स निकाल लेना, एम के बराबर कर देना, बस खत्म। यहाँ पे m इंटू AC के बराबर कर देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो कभी भी FBD में हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो इसको क्यों नहीं करेंगे? क्यों? उसको नहीं किया तो इसको क्यों करें? वहां अन्याय नहीं किया तो यहाँ क्यों करें अन्याय? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो जब भी अपन नेट फोर्स बनाएंगे टुवर्ड सेंटर, तो उसको जो भी नेट फोर्स है उसको किसके बराबर पुट कर लेंगे? m इंटू AC। AC मतलब v स्क्वायर अपॉन r। अगर v इक्वल टू ओमेगा r होता तो क्या ओमेगा स्क्वायर r हो जाता क्या? क्या ओमेगा स्क्वायर r हो जाता क्या? क्या ये भी इसके बराबर हो सकता है? ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिख के एक लाइन लिखो इसके समान में, लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन will always act towards the center. Centripetal acceleration will always act towards the center. Centripetal acceleration will always act towards the center. हो गया? Next line. देखो हम क्या स्मार्ट स्टूडेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना साल लिखने से AC लिख दो डायरेक्ट, है ना? इसलिए शॉर्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर। देखो इसमें आपको बहुत सारी जो आपको प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएगी। हम जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी mg का कंपोनेंट ले लेता है, कभी टेंशन का ले लेता है, समझ में नहीं आता क्यों कर ले रहे हैं, ऐसा होता है क्या? कभी किया है सॉल्व? तो वहां तक हम कभी पहुंचे ही नहीं, तो वहां सब प्रॉब्लम आ जाएगी, ये भी सही बात है। ठीक है, ये लिख लिया था। सेकेंड पॉइंट लिखो, लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही चेंज होती है। जो डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार कंटिन्यूसली, वो इस टूवर्ड्स जो सेंटर लग रहा है ना, सेंटर पे एक्सेलरेशन, उसकी वजह से हो रही है डायरेक्शन चेंज। इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो मैं कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर लेते जो हम बचपन में पढ़ते थे, वैसे कुछ ट्रू फॉल्स बताना है, क्या सच है क्या गलत है। फर्स्ट पॉइंट, इन UCM acceleration is constant. Second point, in UCM magnitude of acceleration is constant. पता ना सही है कि गलत है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, in UCM velocity is constant. फोर्थ पॉइंट, अब एंगुलर वेरिएबल की बात कर रहा हूं। इन UCM ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नंबर 5, इन UCM अल्फा इज 0। बताओ। फर्स्ट क्या आएगा? कौन कौन कहता है सर फर्स्ट फॉल्स आएगा? कौन कौन कहता है फॉल्स? क्यों बेटा? हाँ बोलो। कांस्टेंट नहीं होता इसलिए फॉल्स। वेरी ये भी सही है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट नहीं होता तो फॉल्स है। देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है,
जब वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन वैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वो कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, तो कांस्टेंट है क्या, v स्क्वायर बना, क्योंकि v तो कांस्टेंट है ना, स्पीड है भाई, वेलोसिटी नहीं है, वो ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू और ये ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात समझे, तो एक क्वेश्चन करो, लिखो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, such that it completes 10 revolutions in 5 seconds. Such that 10 revolutions in 5 seconds. Radius is 2 meter. Find omega, second v, third a. पहला तो ओमेगा निकालना है, सेकंड v निकालना है और थर्ड एक्सेलरेशन। ना 5 सेकंड में, और रेडियस दे रखी है 2 मीटर, 10 रिवोल्यूशन लग रहे हैं इन 5 सेकंड। तो क्या आया फर्स्ट, ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू 2 पाई/5, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है और 10 रिवोल्यूशन हो रहे हैं और टोटल पाई लग रहा है, तो कितना क्या 4 पाई रेडियन पर सेकंड। चलो सेकंड वी बोला है, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर या आर ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकंड, वी है ना स्पीड, सी एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या वही होगा कि वी स्क्वायर पर आर, तो क्या आना चाहिए 64 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है 32 पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम जानते हैं कि जो पाई स्क्वायर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10 के बराबर होता है, अब पता चला 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ कुछ मतलब 9.9 कुछ मतलब 10 मान ले, इसलिए 10, तो इसकी वैल्यू का 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी क्या, अल्फा क्या सही है क्या, अच्छा अल्फा नहीं पूछा, ये लो अल्फा क्या आएगा, हाँ इसकी पूछ रहा था, अल्फा क्या आएगा, कौन कौन कहते हैं जीरो आ रहा है अल्फा, अल्फा जीरो होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना यूसीएम, डर जाते हो, कमाल करते हो, जल्दी करो, आ गया, कुछ है क्या इसमें, अल्फा भी जीरो लिख देना 4 पॉइंट करके, कुछ है क्या इसमें, ये तो आप खुद ही कर लोगे, आप सब कुछ आता है आपको, ये आपका अपमान माना जाएगा अगर 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 मैं आपको करने के लिए नहीं दूँ तो चलो अपन v इक्वल टू जो a इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर था, इसके प्रूफ पे आता है, अपन प्रूफ करेंगे रहने दें, करवा दो सर, जब इतना खर्चा कर लिया तो कराया दो सर। देखो ऐसा कुछ था, ठीक है, मान लो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ था, अब मैंने बोला जो इसकी स्पीड है वो v है, ठीक, अब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया थीटा एंगल कवर करते हुए, तो इसकी स्पीड क्या इस डायरेक्शन में जाएगी भी, चलो मैं बोलूँ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, मतलब ऐसा अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, ये वी ये एंगल करते हुए कवर करती हुई यहाँ पहुँच गई, ये इनिशियल पोजीशन
ये फाइनल पोजीशन। कितना कवर किया? थीटा कवर। ठीक, अब क्या करना चाहिए? मान लो मैं इस पे ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बना दूं, तो बताओ क्या हुआ? अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो क्या ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? देखो वर्टिकल से सारी बात। क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? हमेशा ही रहेगा। तो अगर मैं वेलोसिटी के चेंज की बात करूं, मैग्नीट्यूड की, तो क्या आएगा? कि ये ऐसे होगा क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब मुझे वेलोसिटी चेंज करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? पढ़ा होगा ना? ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी आती है क्या? वेक्टर मेथड क्या होता था? मैग्नीट्यूड से मैं v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो ये भी कुछ याद है? रिजल्टेंट। अच्छा। तो हाँ बताओ क्या आएगा? डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू, क्या दोनों का v सेम है? v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ क्या? देखो चेंज बोल रहे तो माइनस आएगा क्या? माइनस टू v स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब बताओ क्या ये टू वी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर? देखो ये v स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, बाहर ले लेंगे अभी, बाहर मतलब यहीं पे, ये टू हो गया, ये हो गया वन माइनस कोस थीटा। चलो v बाहर ले लो, चलो आप इतना बोल रहे हो, टू इंटू वन माइनस, हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हो? कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है? चलो इसको सोल्व, चलो यहाँ पर आपने सब पढ़ा है, वन माइनस कोस, कोस थीटा को क्या बोल सकता हूँ मैं? टू कोस है साइन, साइन में लिखेंगे अपन। साइन में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये टू साइन स्क्वायर, देखो ये क्या है, टू तो पहले ऐसे ही, टू और आ गया, टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा फोर का टू बार वी साइन थीटा बाई टू। ये तो चेंज इन, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बस एक ही बार बताऊंगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि आपको वेक्टर में भी पढ़ाया जा चुका हो। लिखो फटाफट, तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है क्या? तो आता है क्या? फिर जरूरत नहीं है। देखो लिखने में लिख लो, आपके पास 10 सेकंड है, डायरेक्ट एक डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रब कर देता हूँ मैं सॉरी वाला, बस ये चीज काम की थी वैसे। चलो देखो, तो अपना फाइनल आंसर क्या है? डेल्टा वी इक्वल टू टू वी साइन थीटा बाई टू। अब मैं एवरेज एक्सलेशन की बात करूं तो क्या आना चाहिए? क्या डेल्टा वी बाई टी आएगा क्या? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टू वी साइन थीटा बाई टू अपॉन टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या आना चाहिए? देखो अगर ये एवरेज में क्या होता, अगर इनका जो डिफरेंस है अगर टेंस टू जीरो हो जाए तो एवरेज इंस्टेंटेनियस के बराबर जाता था, याद है कुछ? तो तो देखो, अगर मैं डेल्टा टी को डी टी बोल दूं, क्योंकि यहाँ तो डेल्टा टी होता था, चलो ये लो बस लफड़ा कर। अगर डेल्टा टी और थीटा स्मॉल हो तो क्या थीटा को डी थीटा बोल दो, तो जो साइन थीटा होता था क्या वो अप्रोक्स, अगर ये थीटा है तो क्या डी थीटा हो जाएगा? छोटा है ना, हो जाए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू वी साइन डी थीटा बाई टू डिवाइड बाय डी टी। अब देखो साइन डी थीटा बाई टू को साइन डी थीटा बाई टू बोल दो क्या, तो ये हो जाएगा टू वी, ये हो जाएगा
2 नीचे आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, 2 से 2 गया क्या, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, पक्का। चलो, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, वी ओमेगा, हाँ वी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो ए इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन बन रहा है ना, क्या बन रहा है, वी ओमेगा, और एक तीसरा बन रहा है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आप तीनों में से कोई सा भी कभी भी काम में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे से प्रूफ, छोटा सा, छोटे टुकड़ा हो गया। ये तो आता है, क्या लिखाने की जरूरत है, अभी थोड़ी देर लिखा था आपने, है ना? ये डायग्राम बना लिया। हाँ सर, भी तो आता था, वैसे बताया था कि आपको ये याद हो जाए कि हम सेंट्रीपिटल एक्शन को ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई सा भी काम आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा होगा तो ये लेंगे, इन टर्म्स ऑफ वी होगा तो ये लेंगे, दोनों के टर्म में होगा तो वी को तो ओमेगा लगा देंगे, इसको लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब करते हैं, चलो। तो कुछ है क्या इसमें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या क्या बना, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बना वी ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन सेंड करूंगा, एक क्वेश्चन कर लेना, एक ही, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई प्रॉब्लम, चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, दोनों एक स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, जब v इक्वल टू ओमेगा आर, जब v कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, ठीक, एंगुलर स्पीड। चलो अब लिखो नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन तो कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम, इसलिए तो प्रूफ बताया था कि आपको सेंटीमीटर एक्सटेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखो समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वेलोसिटी थी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन को तो वो हमेशा चेंज होगी, पहले क्या होता था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन अगर अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहे तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब v चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, अब स्पीड चेंज हो रही है तो फिर नया एक्सेलरेशन आ जाता है, वो आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन पढ़ते आए शुरू से ही, काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ा है, जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ते थे ना स्पीड की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो टेंजेंशियल या तो अब अलोंग द स्पीड लगेगा या फिर अपोजिट द स्पीड लगेगा, कैसे, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का नाम सुना है, जब स्पीड बढ़ती थी तो उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगता था, तो सरफेस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है उसी को टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंशियल नाम तो कोई वर्ड नहीं होता ऐसे देखा जाए तो, टेंजेंशियल फोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होगा जो अलोंग द सरफेस लगेगा। अब वो पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो सरफेस के अलोंग स्पीड नीचे तो एक्सेलरेशन नीचे हो सकता है, नीचे ऊपर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है, वो डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है बढ़ेगी, कम भी तो हो सकती है स्पीड मैग्नीट्यूड, तो अलोंग वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन
कि स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल का एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा पिक्चर, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो चलो पहले एक सर्कुलर मोशन टाइप बना दें। चलो देखो, अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैंने बोला इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। स्पीड इस डायरेक्शन में यहाँ होगी भी, मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है या फिर बढ़ रही है मान लो। अगर बढ़ रही है तो कैसी डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन काम करेगा, जिसको क्या बोलूंगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या नेट एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा क्या, क्योंकि इसका और इसका लोग क्या नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए क्या, नेट एक्सीलरेशन। लेकिन सपोज दिस इज थीटा। अब देखो डिपेंड करता है, देखो इसको रटना मत, थीटा कभी कभी यहाँ से भी ले लेगा तो कभी यहाँ से ले लेगा, तो टेन थीटा निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप रटने बैठ गए तो हमेशा। तो लिखो, इसके बारे में लिखो, एक लाइन लिख लो पहले। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्किल, if the particle is moving in circle, if the particle is moving in the circle, if the particle is moving in the circle with variable speed, with variable speed, with variable speed is called non-uniform circular motion. डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेना, is called NUCM। लगे पूरा लिखने बैठ जाओ और 1 घंटे में वो लाइन खत्म हो, इसलिए इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही इसकी स्पीड में चेंज करने के लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, है ना। अब फीलिंग आ गई होगी। मतलब अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया काइनेमेटिक 1D, तो मान लो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे दे, तो क्या मैं उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा लूंगा क्या, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे दे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि काम आएगा तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो देखो ये स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड मतलब ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल चेंज हो जाएगा क्या, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो कौन सा एक्सीलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो कौन सा एक्सीलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर। तो इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज responsible to change the magnitude, इसको लिखो फटाफट, change the magnitude of velocity vector, या फिर change the magnitude of velocity, ब्रैकेट में लिख लेना, हाँ चलो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लिख देना, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हो गया, तो लगेगा तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ये ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ बताओ, टी डी वी अपॉन डी टी, है ना, बात समझ में आ रही है।
मतलब इसको ऐसे बोल सकता हूँ डी, ये वी अपॉन डी टी। ये क्या है? ये ओनली स्पीड है, सब भूल जाना क्या है स्पीड। क्या अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या ये भी यही होगा क्या? नहीं, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये नेट एक्सीलरेशन होगा। ये ओनली स्पीड वाला है, कुछ समझ आ रही बात? तो ये नेट एक्सीलरेशन है, इन दोनों, ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये इसका पार्ट हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेट एक्सीलरेशन है वो ये है, क्योंकि इसका पार्ट है ना ये, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये स्पीड है, ये पे उड़ते बच्चे, इससे बोल रहा हूँ, बात समझ आ गई? तो और क्या, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, मान लो मुझसे एक्सेलरेशन, चलो एसी क्या था? एसी 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 बता दो, एसी भी बता देते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मान लो मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या आना चाहिए? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। कोई दुख दर्द किसी को? सारी बात सुन। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो क्या आएगा? इससे टेन थीटा निकालना चाहूं क्या आएगा? एटी अपॉन एसी। तो ये रिलेशन बहुत काम के है, आया? हाँ, लिख लो। चलो देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ये क्या है? वेलोसिटी। कब पढ़ लिया वेलोसिटी? किसने पढ़ा दिया? ये स्पीड है। हाँ, ये स्पीड। अगर मैं इसका dv बाई dt कर दूं तो ये ओमेगा क्या, डी ओमेगा बाई dt हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या नेट एक्सीलरेशन है क्या? हाँ, टेंजेंशियल है ना, स्पीड है बेटा। अरे मैं ही समझ रहा हूँ क्या स्पीड? अरे इसको ऐसे लिख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो ये लो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ये क्या अल्फा होता है क्या? तो क्या एटी इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा क्या? ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या ये नेट एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये चीजें समझ में तो आ रही है ना? हाँ, अगर ये नहीं आया ना तो समझ लेना अंधेरा कायम रहे। तो ये बहुत काम की चीजें हैं। इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म ये भी लिखना। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है देखा जाए वैसे तो। तो इसको अपन एक बार बाइंड अप करते हैं इस पूरे को, तो फिर उड़ जाएगा एक तो दिमाग से, वैसे ही कम कम समझ में आता है कि नहीं? मान लो इस जगह की बात कर लें, जैसे कि ये है, ये घूमता 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 यहाँ आ गया, ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, तो क्या एन 80 इधर हो जाएगा? हाँ, ये थीटा होगा तो ये थीटा 1, ये थीटा 2 हो जाए तो टेन थीटा 2 क्या हो जाएगा? AC अपॉन 80। जल्दी तो निकल दोगे, कुछ भी हो सकता है। तो टेन थीटा 1, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, आपका लपड़ा खत्म कर देते, थीटा ये ले लेते हैं बस। मुझे पता लगे कि सर आपने तो लिखा था, आपने तो मिटा के लिख दिया, हम किसे लिखेंगे? चलो ठीक है, इसको रफ कर देते, कर दूं? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टफ है क्या? लग तो नहीं रहा,
जब हम पढ़ते हैं ना, जब लगता है सेल पढ़ते हैं, जब सर पढ़ाते जब नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन अब नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड चेंज होगी टाइम के साथ, तो वो सेंट्रीपिटल क्या देगा, स्पीड चेंज होगी टाइम के साथ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, है ना। और वेलोसिटी चेंज होगी तो टाइम के साथ फिर क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और नेट एक्सेलरेशन पता है ये होता है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, सॉरी स्पीड की डायरेक्शन में होगी क्या, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी क्या, मे बी मे नॉट, ये क्या है, हमेशा बोला मे बी मे नॉट क्या होता है, स्पीड का वेलोसिटी राउंड करते हैं। देखो मान लो ये है, जब मान लो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज तभी तो होगा जब एट इधर होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन मान लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये इधर होगा तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ये वाले बाबा तो भी सही तरह से लगेंगे ही नहीं। कौन से वाले बाबा, सेंटीमीटर वाले बाबा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्या याद हो गया क्या है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो इसको रब कर देते हैं ना। तो देखो मैं अब थोड़ा सा इसको, थोड़ा इतनी सारी कहानी हो गई तो इसको शॉर्ट में करते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या आएगा, नेट एक्सीलरेशन आएगा, अगर मैं टाइम के साथ में ये कर दूं, ठीक। अब इसको मैंने तोड़ा दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में, एक तो मैग्नीट्यूड के पार्ट में और एक डायरेक्शन के पार्ट में। मैग्नीट्यूड के पार्ट में क्या होगा, क्या कौन सा एक्सेलरेशन जिम्मेदार है, टेंजेंशियल। क्या फिर ये यहाँ पर ये होगा क्या, इसको क्या बोलूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था, एसी, क्या ये वी स्क्वायर अपॉन आर होगा क्या। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेट करूंगा मैं आपको। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन सब निकाल लोगे आप, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं हो तो भी आप कर ही लोगे। मतलब इसमें अपन बहुत सारी काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं जो अपन वहां लगाई थी, ठीक है। सब बहुत ज्यादा समझ में गया था हमें। तो चलो एक क्वेश्चन करो पहले, एक क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो एक क्वेश्चन जो मुझे पता है, जो आप चाह रहे, मुझे लगता है आप कर ही लोगे, इसलिए लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर such that magnitude of radial acceleration such that magnitude of radial acceleration such that magnitude of radial acceleration and tangential acceleration are always equal. Magnitude of radial acceleration and tangential acceleration are always equal. If, please stop, if always equal, if at t equal to 0 velocity is 2 meter per second, if at t equal to 0 velocity is 2 meter per second, find velocity at t equal to 4 second. मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड लिख लेना। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड। कर सकते हो, कर दो। फिर आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए मैं आपको। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपका लॉजिक पर बेस्ड है, देखें आप कितना लॉजिक लगा सकते हो।
कितना 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। क्या किया? लॉजिक लगा लिया। ये गजब लगा सर, लॉजिक लगा लिया। लॉजिक लग जाएंगे क्या आपके? सही सोच रहे हो आप, सही कर रहे हो। बस आपको थोड़ा स्टेप समझाने की जरूरत। देखो किसी जनरल टाइम टी की बात कर लेता हूँ, किसी टी टाइम पे क्या उसका एसी का मैग्नीट्यूड एटी के बराबर बोल दिया क्या? एसी क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। एटी क्या होता है? डीवी बाई डी टी। हमें कैसे पता लगेगा? इंटीग्रेशन करना है। दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं, दिख रहा है ना? तो क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ डी टी बाई आर, लिमिट भी दे रखी है, ठीक है, डी वी बाई वी स्क्वायर, सारी बात सुन। तो 1/r इंटीग्रेशन t बराबर 0 से किसी t बराबर 4 समय पर dt, ठीक है। अब इसमें बोल रखा t बराबर 0 पर, क्या 2 है क्या? किसी v की बात कर रहा है क्या? अरे बस नहीं आएगा सोल्व करने। तो सोल्व करने पर क्या आएगा? v की वैल्यू लगेगी 2 मीटर पर सेकंड। आपका लॉजिक गलती से सही हो गया, हमेशा सही नहीं होता लॉजिक। हो गया? हो गया क्या? क्वेश्चन लिखो। a particle starts from rest, the particle starts from rest from point A, from point A of circle with constant magnitude of 80, with constant magnitude of 80, with constant magnitude of 80. Tangential acceleration. जैसे कि अभी ए बी सी है ना, तो हमें क्या है, इस पे नेट एक्सीलरेशन वाला डायग्राम बनाना है। तो लिखो, चलो लिखो, ड्रॉ वेक्टर ऑफ ए नेट, मतलब नेट एक्सीलरेशन का वेक्टर ड्रॉ करना है एट द पॉइंट मार्क्ड ऑन द सर्किल इफ पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ड्रॉ वेक्टर ऑफ ए नेट at the point marked on circle if particle is moving in anti-clockwise sense, if the particle is moving in anti-clockwise sense, if particle is moving in anti-clockwise sense. मैंने इतना बड़ा बनाया, आपने इसमें काम हो जाएगा आपका? तो मैं तो बोर्ड बड़ा है फिर भी बड़ा बनाया है ताकि आपको इजीली दिखे, अच्छे से दिखे। आ गया? चलो ठीक है, देखो अब पार्टिकल टी बना, वो तो बनेगा तो भाई, लेकिन आपको ये क्या बस ऐसे ही दे दिया, बताऊंगा तो मैं देखना चाहता था कि आप थोड़ा दिमाग लगाते नहीं लगा। आपने तो लगाया नहीं होगा, मुझे पता है, लगाया? चलो देखो, मैंने बोला कि टी बराबर 0 पर पार्टिकल स्टार्ट्स रेस्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोला है।
वेलोसिटी जीरो होगी। तो इस पर मैंने बोला कि कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? अगर v जीरो है तो क्या ac जीरो हो जाएगा क्या? ac क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन क्या होता है? हाँ, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कैसे पता चलेगा डायरेक्ट मूव सर्कुलर मोशन कर रहा है? तो स्टार्ट ही हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? क्या यही at हो जाएगा क्या? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे, चलो इसको a नेट बोल देते हैं, at को, है ना, इसी डायरेक्शन। अब जब ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो क्या कंटिन्यूस स्पीड बढ़ती जाएगी, तभी तो मोशन कर पाएगा वो। अब कंटिन्यूस स्पीड जैसे बढ़ती बढ़ती जाएगी, लेकिन इसने तो ये तो बोला है कि ये तो कांस्टेंट है 80, पहले बोल रखा है 80 तो कांस्टेंट बोल रखा है इसने मुझे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब जब ये स्पीड बढ़ेगी, जब v बढ़ेगा तो ac बढ़ेगा क्या? चलो ये v बढ़ा, ये ac बढ़ा, ठीक, ये v बढ़ा, ये ac बढ़ा, v बढ़ा, ac बढ़ा, बढ़ेगा। ये देखो इसलिए मैंने बढ़ाने के लिए दिख भी रहा है कि ac बढ़ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा क्या? इसका रिजल्टेंट टुवर्ड्स इधर आएगा क्या? इसका रिजल्टेंट टुवर्ड्स इधर आएगा क्या? मतलब क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है ना? तो नेट एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो ए नेट क्या होता है? रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा क्या? ये नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन। मतलब मान लो अगर थीटा b है, यहाँ पे थीटा क्या है? जीरो, इसी डायरेक्शन में भी अभी थीटा बढ़ रहा है, सॉरी थीटा जीरो नहीं होगा, इसके रेस्पेक्ट में थीटा क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में ये थीटा, देखो ये पहले 90 था, ये थोड़ा थीटा हो गया, क्योंकि देखो ना इसके रेस्पेक्ट में थीटा कितना 90, फिर ये थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया, ये फिर और कम हो गया, देखो ना, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स ac की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा क्या? लेकिन यहाँ के फिर जीरो हो जाएगा, ac जीरो हो जाएगा, ऐसे करते करते ऐसे हुआ, लेकिन जीरो से शुरू होता है। कुछ समझ आई बात? तो आप चाहो तो इसमें कुछ लिख सकते हो, इसको इसको बनाओ फटाफट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हियर 80 को कांस्टेंट, 80 कांस्टेंट है, ac की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r, मतलब v बढ़ रहा है तो ac भी बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा ac बढ़ेगा, तो ac ऑफ b, सॉरी d पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए इज ग्रेटर देन ac ऑफ c इज ग्रेटर देन ac ऑफ b इज ग्रेटर देन ac ऑफ a, तो थीटा b इज ग्रेटर देन थीटा c इज ग्रेटर देन थीटा d। थीटा विल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, देखा जाए तो थीटा क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, आ गया? इसमें कोई दुख दर्द होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख दर्द तो होते ही नहीं, वो तो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख लो, पहले लाइन लिख लो फिर इसको उतार लेना, देखो थीटा विल कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड नेट एक्सेलरेशन विल ग्रेजुअली बढ़ रहा है, कहाँ मतलब किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो थीटा विल कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एंड ए नेट विल ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स नेट टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोबारा, थीटा विल कंटिन्यूसली डिक्रीज, दिख रहा है थीटा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा फिर कम और कम, और जो ए नेट है वो ग्रेजुअली टुवर्ड्स इसकी तरफ बेंड होता जा रहा है क्या? देखो एंड नेट एक्सेलरेशन विल ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल। कुछ समझ में आया कि नहीं समझा?
सब समझ में आएगा सर। तो क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं आपको, कर लेना, फिर जो नहीं आया ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगा। ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आ जाओगे, कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना तो कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करूँ तो क्या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, मतलब कुल मिला के डी वी अपॉन डी टी, लेकिन नेट एक्सीलरेशन डी वेलोसिटी अपॉन डी टी, है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि एटी और नेट एक्सीलरेशन दोनों अलग अलग है, क्योंकि स्पीड में चेंज होने की वजह से आया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, लेकिन दोनों की वजह से क्या आया, नेट एक्सीलरेशन। ठीक, देखो नेक्स्ट, देखो कर्वी लीनियर मोशन ना, क्या हुआ, लिख लिया है, हाँ लिखो लिखो। कर्वी लीनियर मोशन, इसको रब कर दो। देखो ये दिखना भी चाहिए कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, दिखना भी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा इसको जूम करके बनाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब कर्वी लीनियर मोशन का मतलब क्या, क्योंकि पहले तो हम सर्किल पे घूम रहे थे, अब किसी कर्व पर घूमेंगे। रब कर दो इसको, हाँ सर कर दो सर, तो क्या तो सब कुछ आता है सर, आप कुछ भी पूछ सकते हो आप। ठीक, देखो कर्वी लीनियर मोशन, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, नेट एक्सीलरेशन की बात बताइए कुछ भी। देखो देखो समझ, मान लो कोई, चलो ठीक है, ऐसा कोई पाथ है कर्वेचर, इस पर अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, आगे बात, अगर मैं इस पाथ पर चल रहा हूं और मेरी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसके अलोंग ही क्या मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा क्या, लेकिन अगर इसका सेंटर ये लिया मैंने, तो क्या ये, इसको क्या मैं नॉर्मल एक्सीलरेशन बोल सकता हूँ क्या, नॉर्मल मतलब सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब रेडियल, तो इस जगह मैं नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करूंगा, है वही कर्वी लीनियर में मैं इसको नॉर्मल बोलूंगा जनरली, ठीक है, तो टेंजेंशियल इधर नॉर्मल इधर, तो क्या इस डायरेक्शन में कोई नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो क्या इसी डायरेक्शन में अपना, मैंने बोला इसी डायरेक्शन में क्या मेरा फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्या, जिधर नेट एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स होता है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, तो मैंने बोला कि इसका नेट फोर्स इधर लग रहा है, सपोज इसका नेट फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स इधर है तो नेट एक्सीलरेशन होगा, नेट एक्सीलरेशन है तो इसका पार्टिकल अगर स्पीड इधर है तो इसी के अलोंग क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और इसी के टुवर्ड सेंटर नॉर्मल एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थीटा बोलूं, क्या बोलूं, थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट 80 के बराबर होगा क्या, इसका ये कंपोनेंट नॉर्मल के बराबर होगा क्या, मतलब ऐसे बोल सकता हूं 80 इक्वल टू ए नेट कॉस थीटा, और ए नॉर्मल क्या होगा, ए नेट साइन थीटा,
बात समझ में आई? तो इससे हमें देखो, इससे मैं अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन दिया हो, नेट एक्सेलरेशन दिया हो तो मैं डायरेक्ट इसको भी निकाल सकता हूँ। आएगा? ये लो यहाँ पे लिख दो ना, कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख देना, इस पे ऐसे इक्वल टू, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे इक्वल टू एन इक्वल टू, तो लिख लो आप। जो एन एट होता था वो क्या होता था, क्या डीवी बाई डी टी होता था क्या? और ए एन क्या होता है, इसको फिर लिख देता हूँ, क्या डी क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर क्या होगा इसे के बाद, क्या ये आर क्या होगा, क्या इस पाथ का रेडियस होगा, मतलब एक जनरल एक कोई पाथ ऐसा है इसमें मैं गोल ला के रख दूं जो यहाँ पे फिट हो जाए, तो जो गोल की रेडियस होगी क्या इस पाथ की रेडियस होगी, तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ दैट इज आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ रेडियाई बोलेंगे, रेडियाई क्योंकि सिंगुलर है ना, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। और 80 तो पता ही थी आपको, 80 क्या होगा, डीवी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। लिखो फटाफट। हो गया? क्वेश्चन दे देता हूँ एक, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये नेट एक्सीलरेशन दे रखा है मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, ये एंगल दे दो 37 डिग्री, तो आपको 80 और AC निकालना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट 80, सेकंड पॉइंट AC, कर दो फटाफट, कर सकते हो? अरे सर क्या बात कर दी है, तो अभी लिखने से पहले कर देंगे, हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे इसका, ये तो लिया। हो गया? नहीं है? कितना है? AC कितना आया? 80 कितना है? नहीं आया? ये देखो देखो समझो, तरीका समझो, स्पीड की डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल होगा ना, तो नेट का एक कंपोनेंट लो, टेंजेंशियल निकल जाएगा, 80 क्या होगा, n8 cos 37 डिग्री, नेट क्या है 5 इंटू cos 37, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब 8 नेट ये है तो क्या n8 sin 37 हो जाएगा, 5 इंटू साइन 37 कितना आएगा 3, कुछ है क्या इसमें, क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, ये कुछ ज्यादा कोई बड़ा था क्या, पता नहीं क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था वैसे तो।